हम बात करते हैं आईटीआई करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है और कैसे होता है, क्या चार्ज लगता है? हाँ देखिए, आईटी करने के लिए आपको जैसे ही आपने 10वीं पास की है, आफ्टर 10th किसी भी बोर्ड से हैं, 10वीं पास आपको क्राइटेरिया है, 10th पास होना चाहिए। और एज लिमिट जो है 14 से कम 25 तक हो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास कर लीजिए और आईटीआई में नामांकन करा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप समय से अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, नौकरी भी आपको अच्छी कंपनी में मिल जाएंगी, विदेशों में भी आपको नौकरी मिल जाएंगे। मैं बच्चों को बोलूँगा कि आफ्टर 10th ये आईटी कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम बात करते हैं गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटी में क्या अंतर होता है? देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट की मैं बात करूं तो अब तो पहले अंतर था, अब कोई अंतर ही नहीं रह गया। इसलिए कि सर्टिफिकेट जो है वही भारत सरकार गवर्नमेंट को भी दे रही है, वही प्राइवेट को भी दे रही है। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है। गवर्नमेंट में तो आप कंपटीशन देंगे तो आपको ट्रेड मिलेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारे यहाँ जो भी है बच्चे मार्क्स के आधार पे हम लोग कौन ट्रेड का अभी ट्रेनिंग होता है? हमारे यहाँ तो जनरली अभी फिटर इलेक्ट्रीशियन है और अभी वेटिंग लिस्ट में हमारे एसी के लिए चल रहा है और प्लम्बर के लिए है। इन सारे ट्रेड्स अभी आना है अगले सत्र से। और अभी इलेक्ट्रीशियन और फिटर है जो कि कोर ट्रेड है। और इलेक्ट्रीशियन फिटर जो है, कोड का मतलब ये होता है कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं भी आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अगर यहाँ का बात करें, अगर बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि ये प्राइवेट आईटीआई में स्कॉलरशिप मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, गवर्नमेंट में मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है? नहीं, ये तो गलत सोच है। अब तो स्कॉलरशिप सरकार सब किसी को दे रही है। अब वो तो आप, जब सरकार ही ने हमको मान्यता दिया है, केंद्र सरकार ने हमको मान्यता दी है, उसके अधीन जब हम काम कर रहे हैं तो सरकार सब किसी को स्कॉलरशिप देगी। स्कॉलरशिप हर किसी को हमारे यहाँ मिला है। पिछले बार हमारे यहाँ कम से कम 88 लड़कों को स्कॉलरशिप मिला है, सबको आज बढ़िया भी। साथ यहाँ के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। यहाँ पे आज कैंपस सिलेक्शन लगा हुआ था, कितने बच्चों का रोजगार मिल जाएगा? हालांकि मैंने बताया है कि 150 प्लस बच्चे थे। बहुत सारे बच्चों ने, सबका इंटरव्यू भी हो यहाँ पे। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम क्या है आजकल की, मैंने देख रहा हूँ कि ये कलर विज़न की प्रॉब्लम है। बच्चे आजकल बहुत सारा नौकरी के चक्कर में कम रहते हैं, मोबाइल के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मोबाइल पर देखना ये सब, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि बच्चे कुछ इंटरव्यू में पास हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या है कि थोड़ी कलर विज़न की प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं ये बोलूँगा कि बच्चे जो है इस सब पे कम ध्यान दें। और कलर विज़न कंपनियों में ये सबसे मोस्ट क्राइटेरिया है कि विज़न, अगर हम आँखों से किसी चीज़ को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी लिखावट माइक्रोन में होती हैं। कंपनियों में डिजिटल मार्किंग हो रही है, उनको देखने में बच्चों को परेशानी होगी। इसलिए बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे उसमें छट भी रहे हैं कलर विज़न। और बच्चों को बोला गया है कि इन सब चीज़ों में सुधार करें ताकि वो आगे जो है कैंपस सिलेक्शन में वो हो जाए। बाकी बच्चे जिनका कलर विज़न अच्छा है उनका सिलेक्शन हुआ, कम से कम मुझे लगता है कि 50-60 बच्चे जो हैं मैक्सिमम ऐसे निकल गए हैं। और बच्चे कुछ कलर विज़न में छटे हैं, जिसको फिर से अगली उस कैंपस में देखा। अगर हम बात करते हैं रोज़गार का, तो रोज़गार के मतलब कितने दिनों पे कंपनी आती रहती है? कंपनी तो इसका टाइमिंग है, हम लोग सोचते हैं कि कंपनियाँ हर 6 महीने पे आएँ। 6 महीने पे आने से क्या होता है कि बच्चों को प्रॉपर रोज़गार मिलते रहता है और ये जो साइकिल और चेन चल रहा है वो चलते रहेगा। जिससे कि बच्चे, कुछ मान लीजिए कि आज रिज़ल्ट आया, कुछ दिनों के बाद रिज़ल्ट जो पेंडिंग रिजल्ट है वो भी आ जाते हैं, उनको भी बच्चे मिल जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है उनको रोज़गार मिलती है। जब 6 महीने पे कंपनियां आएंगी तो सब कुछ अपडेट रहता है, बच्चे भी अपडेट रहते हैं। ठीक है, इससे बच्चों को काफ़ी रोज़गार मिलता है। बिल्कुल। और हम बात करते हैं कि यहाँ के आईटीआई के जितने पास आउट लड़के हैं, क्या यहीं के पास आउट लड़के को रोज़गार मिलेगा, कहीं और आईटीआई पास आउट? नहीं, ये तो अब शुरू से ही हमारी एक नीति रही हुई है कि रोज़गार मिले तो सबको मिले। जनरली मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बस मेरे ही आईटीआई के बच्चों को मिले। मैं शुरू से ही हमारी संस्थान की एक पॉलिसी रही है कि ओपन कैंपस सिलेक्शन, बच्चे कहीं के भी हो, अगर आईटीआई उन्होंने मन से किया हुआ है, रेगुलर से किया हुआ है, तो हर किसी को जॉब मिले और प्रॉपर तरीके से उनका इंटरव्यू हो। और बहुत सपोर्ट हम लोग करते हैं, हर बच्चे को नौकरी मिले। रोज़गार के मामले में हमारा फुल सपोर्ट है, ताकि बच्चे जो हैं फ्री दिमाग से फ्री होकर आईटीआई करें और आगे बढ़ें। ठीक है, रोज़गार मिले कौशल के क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं तो बात करने का थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात और है, यहाँ के जो
ITI कर लिए हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और बोलते हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, पास आउट होकर बैठे हुए हैं, उन लोग के लिए क्या बोलिए? हाँ, उनको मैं ये बोलूँगा कि जो उन्होंने अपने मन में बिठा रखा है कि मैं ITI कर लिया हूँ और बैठा हूँ, तो बैठने से रोज़गार नहीं मिलता है। देखिए, जो घोड़ा कंटिन्यूअस दौड़ते रहता है, रेस में रहता है, ठीक है, वही जीतता है। जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं ITI लेके बैठ जाऊं, तो वैसे नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी के लिए हमें इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। अगर इस इंटरव्यू में हर कंपनियों की क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कोई कंपनी जो है मेडिकल को फिटनेस देखती है, कोई भी कंपनी जो है आपको आपकी नॉलेज देखती है। हो सके आप यहाँ इंटरव्यू में पास हो गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ भी मेडिकल में अनफिट हो गए, तो वो बच्चे क्या है, ऐसा थोड़ी है कि मेडिकल में अनफिट हो गए तो बैठ गए। फिर नेक्स्ट अदर कंपनियां जो हैं, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में जिनको मेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, उन बच्चे में काम करेंगे। रोज़गार तो सबको मिलेगा एटलीस्ट। अच्छा, और कंपनी आती है तो ओनली ITI कहीं आती है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमारा क्षेत्र है ITI का ही है और इससे रिलेटेड ही हम लोग जो भी ये संस्थान चला रहे हैं और हमारा प्रशिक्षण भी इसी से रिलेटेड है। इसलिए जो भी चीज़ें हैं ITI से ही रिलेटेड है। और आज के डेट में सभी देखिए, बच्चे क्या है, मैक्सिमम बच्चे हैं गरीब तबके से हैं, तो उन बच्चों को रोज़गार की जल्दी ज़रूरत होती है। इस वजह से ITI करके अगर जल्द आपको रोज़गार पाना है तो ITI करके ही आपको रोज़गार मिल सकती है इतनी कम समय में, और बढ़िया कंपनियों में काम करना है, अच्छी सैलरी पानी है तो ये मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ITI करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है और कैसे होता है, क्या चार्ज लगता है? हाँ, देखिए, ITI करने के लिए आपको जैसे ही आपने 10वीं पास की है, आफ्टर 10th किसी भी बोर्ड से हैं, 10वीं पास आपको क्राइटेरिया है, 10th पास होना चाहिए। और एज लिमिट जो है 14 से कम 25 तक हो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास कर लीजिए और ITI में नामांकन करा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप समय से अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, नौकरी भी आपको अच्छी कंपनियों में मिल जाएंगी, विदेशों में भी आपको नौकरी मिल जाएंगे। और जितने भी मैं बच्चों को बोलूँगा कि आफ्टर 10th से ये ITI कर सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राइवेट ITI का वैल्यू नहीं होता है, और क्या यहाँ पर जो अगर प्राइवेट ITI है तो क्या यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है? देखिए, ये तो लोगों का गलत सोच है। संस्था ITI तो प्राइवेट है, लेकिन इसके जो भी नॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं। जो भी जो फी स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, और जो सर्टिफिकेट मिलती है हमारे यहाँ से वो गवर्नमेंट का होता है। जो गवर्नमेंट ITI का जो सर्टिफिकेट है वो तो प्राइवेट में मिलते हैं, क्योंकि NCVT देती है डायरेक्ट सर्टिफिकेट। भारत सरकार श्रम मंत्रालय के द्वारा ही ये सर्टिफिकेट मिलता है, न कि ये किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। और मैं आपको चाहूँगा तो इसके बाद तक नमूना भी दिखा दूँगा अपने सर्टिफिकेट का। और ये सर्टिफिकेट आप ITI करके वर्ल्ड के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं, किसी भी सरकारी सेक्टर में काम कर सकते हैं, प्राइवेट, MNC, ठीक है, जितनी भी कंपनियां हैं आपको खुद का काम कर सकते हैं। चाहे तो आप जिला लेवल पे ये लाइसेंस बनता है इलेक्ट्रिकल्स के लिए, ठीक है, और फिटर वालों के लिए भी बहुत सारे आप ठेकेदारी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI में क्या अंतर होता है? देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट की मैं बात करूं तो अब तो पहले अंतर था, अब कोई अंतर ही नहीं रह गया। इसलिए कि सर्टिफिकेट जो है वही भारत सरकार गवर्नमेंट को भी दे रही है, वही प्राइवेट को भी दे रही है। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है। गवर्नमेंट में तो आप कंपटीशन देंगे तो आपको ट्रेड मिलेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारे यहाँ जो भी है बच्चे मार्क्स के आधार पे हम लोग उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन ट्रेड का अभी ट्रेनिंग होता है? हमारे यहाँ तो जनरली अभी फिटर इलेक्ट्रीशियन है, और अभी वेटिंग लिस्ट में हमारे AC के लिए चल रहा है और प्लम्बर के लिए है। इन सारे ट्रेड्स अभी आना है, अगले सत्र से आ जाएंगे, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रीशियन और फिटर है जो कि कोर ट्रेड है। और इलेक्ट्रीशियन फिटर जो है, कोड का मतलब ये होता है कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं भी आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अगर यहाँ का बात करें, अगर बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि ये प्राइवेट ITI में स्कॉलरशिप मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, गवर्नमेंट में मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है? नहीं, ये तो गलत सोच है। अब तो स्कॉलरशिप सरकार सब किसी को दे रही है। अब वो तो आप, जब सरकार ही ने हमको मान्यता दिया है, केंद्र सरकार ने हमको मान्यता दी है, उसके अधीन जब हम काम कर रहे हैं तो सरकार सब किसी को स्कॉलरशिप देगी। स्कॉलरशिप हर किसी को हमारे यहाँ मिला है। पिछले बार हमारे यहाँ कम से कम 88 लड़कों को स्कॉलरशिप मिला है, सबको बढ़िया स्कॉलरशिप मिला है, जिससे कि बच्चे अपने पढ़ाई में जो भी चीज़ फीस उसे आसानी से भर सकते हैं।
इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटी में कुछ अंतर नहीं है। इसमें भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है और उसमें भी है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेम सर्टिफिकेट जो भारत सरकार देती है वो यहाँ भी मिलता है। और जाते जाते जो लोग अभी मैट्रिक और इंटर पास कर लिए उनके लिए क्या बोलिए? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि मैट्रिक और इंटर पास करने के बाद आपको जल्द से जल्द किसी न किसी टेक्निकल कोर्सेज में, जैसे आईटीआई है वैसमें नामांकन करा लेना चाहिए। समय बर्बाद करने से ये होता है कि जैसे कि आज हमारे यहाँ जो कैंपस सिलेक्शन है तो मैक्सिमम कंपनियों का एज लिमिट हो गया है। अब वो 18 से 23 तक ही बीच में लेती हैं और बहुत सारे बच्चे क्या है कि 24 की उम्र में आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो उनको बढ़िया कंपनियों में प्लेसमेंट नहीं मिलता है। जो अच्छी एमएनसी कंपनियां हैं उनको वो जगह नहीं देंगे। यानी जो मैट्रिक इंटर कर लिया वो तुरंत आईटीआई का सर्टिफिकेट और कोर्स करके अपना ले सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। यानी टाइम जो गिरते जाता है और बीतते जाता है उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आईटीआई करने के बाद से आपको बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जाते जाते क्या कहेंगे? हाँ, मैं जाते जाते आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आप मीडिया ने आईटीआई के प्रति इतना कुछ अपना वो दिया, समय भी दिया और इसके आईटीआई को बहुत आप लोगों ने बच्चों को, इससे क्या है बहुत सारी वो मिलेंगी बच्चों को कि रोज़गार के क्षेत्र में जो है काम करें। ये एक अच्छा कोर्स है। ठीक है, आप लोगों ने इस आईटीआई को बहुत प्रोत्साहन दिया है, इसलिए आप लोग सभी का धन्यवाद। जाते जाते यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। हाँ, ये एड्रेस है भटवा रोड NH 28। ठीक है, कुचायकोट में ही है। कुचायकोट लगभग जो ओवरब्रिज है वहाँ से 200 मीटर बिहार विकास विद्यालय जो है उससे पहले ही हमारा आईटीआई पड़ेगा। ठीक है, और ये संस्थान डायरेक्ट NH के किनारे ही है, कहीं किसी को कोई भटकना नहीं है कि अंदर में है या ए रोड के किनारे ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।